हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। आपके लिए स्टूडेंट लेकर आए हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, और मूल अधिकार के अंतर्गत जो है आज का जो टॉपिक है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 चार जो है अनुच्छेद हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, और इसको जो है चारों अनुच्छेदों को हम जो है विस्तार से आपको समझाएंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। तो यहाँ पर जो है हम उसको जो है सरल भाषा में करके आपको बताएंगे, ताकि जो है आप सही से जो है स्पष्ट रूप से जो है इसको समझ सकें। बहुत ही आसान है, बहुत सा छोटा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 25, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 25। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा संविधान है वो संविधान के अनुच्छेद 25 में एक स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अंतःकरण का जो तात्पर्य आप यहाँ से समझिए कि किसी भी आप धर्म को मानते हैं, उस धर्म में किसी भी देवी देवता को मानते हैं, वो किसी भी रूप में आप उसको जो है उसको आप पूज सकते हैं, उसको मान सकते हैं। ये आपकी आस्था है। यानी कि कोई भी मूर्त रूप जो है उसका, जिसमें आप जैसे देवी देवताओं को जिस रूप में मानना चाहते हैं उस रूप में आप उसे जो है स्वीकार कर सकते हैं, या अपना जो है आस्था रख सकते हैं, उनमें विश्वास रख सकते हैं। तो वही कह रहा है, अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने। यानी कि किसी भी धर्म के आप अनुयायी हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप जिस भी देवी देवता को जिस रूप में मानते हैं उस रूप में आप मानने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। अबाध रूप से मानने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। आचरण का तात्पर्य है यहाँ पे जिस भी धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित है। उस धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं को आप जिस रूप में मानना चाहें उस रूप में आप मान सकते हैं। जिस भी धर्म में आप आस्था रखते हैं, या कोई संप्रदाय ही क्यों न हो, उसमें भी आप प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप जो है, एक तो आपका टॉपिक हो गया कि आप उसे जिस भी देवी देवता या जिस भी धर्म को मानते हैं उसे उसी रूप में मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। दूसरा, आप उसको जो है उसके रीति रिवाज, उस धर्म की परंपराएं, उसको उसी हिसाब से मानने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। जिस तरह से जो है उस संप्रदाय या उस धर्म की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसका जो कल्चर है, उसके हिसाब से आप उस तरह जो है मान सकते हैं। उसमें सरकार द्वारा कोई भी हस्तक्षेप आपको नहीं किया जाएगा। ये हमें संविधान जो है इसकी ताकत देता है। वह प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन लोग, ईसाई मशीनरी जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहता है कि आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। जो है आप, वो स्वतंत्र है कि वो कौन से धर्म को मानना चाहता है, वो जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मान सकता है। लेकिन आप ज़बरदस्ती जो है किसी भी धर्म के अनुयायी को आप उसका धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, यानी उसका धर्म को परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इस पर जो है प्रतिबंध है। तो आपका अनुच्छेद 25 जो है बहुत आसान भाषाओं में, आप जिस भी देवी देवता या जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं उसको उसी रूप में, उसके रीति रिवाज, उसके परंपराएं, उसका जो कल्चर है उसको मान सकते हैं और उसका जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती जो है किसी को जो है धर्मांतरण नहीं करेंगे। और कोई भी ऐसी धार्मिक परंपराएं जो महिलाओं के या जो कुरीतियों को बढ़ावा देता है उस पर भी प्रतिबंध है।
आप किसी भी महिला के लिए या कोई भी ऐसी कुरीतियाँ जो समाज में जो है बुराइयां फैलाती हैं उन पर जो है प्रतिबंध है सरकार की तरफ से। इसकी छूट जो है हमारा संविधान हमको नहीं देता है। अगला टॉपिक है अनुच्छेद 26, धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार। यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, यहाँ आप समझिए, एक पॉइंट पकड़िए, प्रबंध यानी मैनेजमेंट। धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार यानी कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी संस्था है, कोई भी धर्म है जिसको आप मानते हैं, जिसमें आप आस्था या विश्वास रखते हैं, उसका मैनेजमेंट करने, उसके प्रबंध करने, उसके रखरखाव के लिए, उसमें जो भी व्यवस्थाएं करने का आपको जो है स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। सरकार इसमें जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप स्वतंत्र हैं उसमें जो है मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हैं। उसमें जो है कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आपको अनुच्छेद 26 के द्वारा जो है संविधान जो है पावर देता है। अब अगला टॉपिक है आपका अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध। यहाँ पर आप समझिए, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि यानी कोई भी धर्म है, कोई विशेष धर्म है या कोई भी संस्था है, उसकी वृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध। कर मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे टैक्स से है, कर का यानी टैक्स। तो कहने का मतलब है कि किसी भी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए या कोई भी धर्म के बढ़ावा के लिए या कोई भी ऐसा धर्म, ऐसी संप्रदाय जिसको आप मानते हैं, उसके बढ़ावा के लिए आप जो है टैक्स यानी कि देश के नागरिकों पे जो है टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं। यानी कि करारोपण पर प्रतिबंध है, यानी कि आप जो है उस धर्म और संप्रदाय का प्रचार कीजिए, प्रबंधन कीजिए, उसको बढ़ावा कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन नागरिकों के द्वारा या नागरिकों पे सरकार के द्वारा जो है या राज्य यानी कि सरकार के द्वारा जो है उस पर नागरिकों पर जो है उसके बढ़ावा देने के लिए जो है ज़बरदस्ती उसका टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो है नागरिकों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा या टैक्स नहीं देंगे नागरिक। ये जो है स्वतंत्र है। आप अगर किसी भी धर्म में आस्था रखते हैं, उसमें अगर चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप दान पुण्य कीजिए। लेकिन आपसे सरकार या वो संस्था अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है ज़बरदस्ती आपसे टैक्स नहीं लेगी। ये आप कहने का तात्पर्य है उसका अनुच्छेद 27। लास्ट टॉपिक है आपका अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यहाँ पे अनुच्छेद 28 कहता है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि जैसे कुछ क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं, कुछ ईसाई कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जो है आपको जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहाँ पर आपको जो है अपने धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया जा सकता है या बताया जा सकता है। वहाँ पर आप जो है स्वतंत्र हैं कि आप जो है उस संस्था में अगर पढ़ रहे हैं या जो बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं, उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है उस संप्रदाय या धर्म के बारे में जो है अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। इसके लिए भी स्वतंत्रता है कि आपको ज़बरदस्ती अगर उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे हैं या ईसाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई ट्रस्ट है, कोई संप्रदाय से संबंधित कोई कॉलेज है और वहाँ पर आपको जो है शिक्षण संस्थान में शिक्षा दी जा रही है, तो ज़बरदस्ती जो है आपको उस संप्रदाय के बारे में, उस धर्म के बारे में ज़बरदस्ती आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ना चाहें न पढ़ना चाहें, वह आपके लिए जो है पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। वही कह रहा है कि अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में आप स्वतंत्र हैं। यानी कि जो है अनुच्छेद 28 कहता है कि आप भले ही उस संप्रदाय या उस धर्म या उस ट्रस्ट से संबंधित किसी भी
शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं तो ज़बरदस्ती आपको जो है उस संप्रदाय के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ना चाहें न पढ़ना चाहें, वहाँ पर आपके लिए जो है स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 25, 26, 27 और 28 ये चारों जो अनुच्छेद हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान टॉपिक है।